प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल की। इस निज़ाम के बारे में फ़ौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन गुजरे हुए 77 बरसों में अदालतों में किए गए फैसले न सिर्फ पाकिस्तान की अदालती तारीख में मुतनाज़ा तरीन फैसले शुमार किए जाते हैं, बल्कि कहा जाता है कि कुछ फैसले जिसमें नज़रिया ज़रूरत के तहत माशाल्लाहों को जायज़ करार दिया गया, तो कभी मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को झूठे मुकदमे में तख्तेदार पर लटकाया गया और कभी एक फ़ौजी आमिर को आइन में मनमानी तरामीम करने का इख्तियार दिया गया। नाज़रीन, जजेस की तनख्वाहों और मराद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 ममालिक में शामिल है, लेकिन आवाम को अदल की फरहमी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के अदालती निज़ाम में 138वें नंबर पर कहीं फॉल करता है। गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट में पेश की गई तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक जज कमोबेश 24 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेता है। इसके अलावा 2 गाड़ियाँ, 600 लीटर पेट्रोल, इसके अलावा 3 से 5 बेडरूम का पर मुश्तमिल सरकारी घर, बिजली और गैस के लामहदूद यूनिट्स और इसके अलावा घर में 2 मुलाजमीन की सहूलत भी शामिल है। और नाज़रीन, अगर हम देखें कि रिटायरमेंट के बाद 2010 में कि जब पाकिस्तान में एक फैक्ट्री का मज़दूर कम से कम उजरत 7,000 रुपये ले रहा था, इस मुल्क में एक रिटायर्ड जस्टिस 5,60,000 रुपये पेंशन की मद में हासिल कर रहा था, जबकि ये रकम बढ़ते बढ़ते 2024 में अब 23 लाख से भी ज़ायद हो चुकी है। और नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि कोई भी जज जिसकी बेवा को भी पेंशन के अलावा घर पे ड्राइवर, अर्दली, माहाना 3,000 रुपये लोकल टेलीफोन और इसके अलावा 2,000 बिजली के यूनिट्स, इसके अलावा मुफ्त पानी और 300 लीटर पेट्रोल की सहूलत हासिल है, जबकि उनकी पेंशन के ऊपर किसी किस्म का कोई इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता। नाज़रीन, दुनिया भर में अदालती तातीलात के नाम पर कई माह तक अदालतें बंद रहने का कहीं रिवाज नहीं है। और देखा जाए तो जापान जैसे मुल्क में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई एक केस भी इल्तवा का शिकार नहीं है, पाकिस्तान में अभी भी हम कह सकते हैं कि नौआबादी दौर की रिवायत चली आ रही, जिसके तहत 3.5 माह तक अदालतें नाज़रीन इस मुल्क के अंदर बंद रहती हैं, जबकि इंसाफ की फरहमी का ये आलम है कि मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1,22,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों में, जबकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 57,000 से ज़ायद केस ज़ेर इल्तवा हैं। इस दौरान कई दरख्वास्त गुजार ऐसे भी हैं कि जो अपनी दरख्वास्त की समाअत का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ही के आदद व शुमार ये बताते हैं कि 2017 से 2024 के दौरान कोई 45 केसेस ऐसे मौजूद है कि जिनमें 7 साल के बाद समाअत के लिए उन्हें मुकर्रर किया गया, तो इस दौरान पता ये चला कि इसमें से कोई 10 दरख्वास्त गुजार इस दुनिया में अब नहीं रहे, जबकि 2014 में तौहीन मज़हब के एक मुकदमे में कैद शख्स 11 साल से अपनी दरख्वास्त की समाअत का मुंतज़िर है। नाज़रीन, यह है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनकी फांसी की सज़ा दी गई, उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन है वो 13 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर की गई, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। तो नाज़रीन, अगर हम ये सारी सूरत हाल देखें और ऐसे में कि जब अब 26वीं तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 18 से बढ़ के 35 हो चुकी है, आइनी बेंचेस बन चुके हैं और कुछ नई सहूलतें अदालतों को हासिल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पे तो कुरान की आयत लिखी है कि जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ से करो, लेकिन क्या वजह है कि इस अदालत के ऊपर जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का जुमला सादिक आ रहा है। तो ये वजूहात क्या हैं, क्यों लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ नहीं मिल पा रहा, आज इस मामले पर डिटेंगे। और हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन के जस्टिस रिटायर्ड नासिर इकबाल साहिबा ने, उनके साथ मौजूद हैं सलमान मंसूर जो सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद है, और स्टूडियो में ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील हाफिज़ एहसान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों हजरात का। जस्टिस नासिर साहबा, क्योंकि जजेस की बात हो रही तो क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़ ही करें आपसे। तो ये जो इंसाफ में इस कदर ताख़ीर के लोग इस दुनिया से चले जाएं और उनकी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना हों, इल्ज़ाम हम किस पे धरें, किसको मुजरम गर्दानें? असल में बात ये है कि निज़ाम ऐसा है, अगर एक फरीक आ जाए और दूसरा ना आए और वो कहे कि मुझे वक्त दे, तो अदालत वक्त दे देती है। अगर अदालत वक्त ना दे तो केस उनका फारग हो जाएगा। तो असल में तो तरीका ये है कि किसी केस को इल्तवा में ना डाला, तो अगर ना डाला जाए तो खुद ही फैसला होना ही पड़ेगा, और अगर फैसला होगा तो ही हो या गलत, इसके ऊपर एक अदालत और है जिसमें आप रजू करके
को ठीक करना। सही, बट रिव्यू पिटिशंस के अंदर भी हमने देखा, जैसे अगर हम सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस दें, किस तरह के कई और गैर मारूफ केसेस होंगे कि जो साल से पड़े हैं बट समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, तो क्या इसमें गोया कि किसकी आप अदालती बदनीयती इसको शुमार करें, किस एंड पे ये नेगलिजेंस है कि चीज़ें टाइमली एड्रेस नहीं हो पाती? दुनिया में तो टाइम फ्रेम है, जब अदालतों में केसेस आते हैं तो मखसूस वक्त के अंदर उनको निपटा दिया जाता है। ये हमें भी टाइम फ्रेम फिक्स करना चाहिए ना, कि अगर कोई भी अदालत में आएगा, किसी अदालत में कोई केस आएगा, तो इतने दिनों में ये फैसला इसका हो जाएगा। और सलमान मंसूर साहब आपको गुफ्तगू में शामिल करें सर। अगेन बुनियादी सवाल तो वही है कि ऐसे में कि जब हुकूमत वक्त गोया कि पार्लियामान इस पुल की क्लेम करती है कि हमने इंसाफ के निज़ाम के अंदर बड़ा उसको सहल बना दिया है, अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, जजेस की तादाद बढ़ जाती है, उसके बावजूद भी गोया कि डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस उसमें बड़ी डिले हो पा रही है। सर क्या कहेंगे आप, क्योंकि वकील वकला के को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस एंड पे गोया कि खराबी है, हम कहें कि जी ये जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ नहीं मिल पाता? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात है कि अवाम की तरफ आप मुझे ये बताइए कि अवाम की तरफ तवज्जो 75 साल में किसकी रही है? अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ मिले, इसके बारे में गुफ्तगू कभी आप पार्लियामेंट में होती है, आपने देखी हो? अवाम को सस्ता फौरी इंसाफ मिले, हुकूमत के चूँकि ये एक बुनियादी फ़राइज़ में से शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है, कहीं आपको ये नज़र आया हो कि किसी हुकूमत की ये प्रायोरिटी रही हो कि अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ मिले? मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि 75 ईयर्स में लास्ट 1947 से हमारी अशराफिया कुछ ऐसी काबिज़ होकर बैठी है इसके ऊपर कि जितनी भी अदालती बहसें होती हैं या निज़ाम इंसाफ के हवाले से बहस होती है, उसमें अशराफिया की ज़ाती लड़ाइयाँ तो डिपिक्ट ज़रूर होती हैं, लेकिन कोई ऐसा मैयर, कोई ऐसी प्रोफेशनल एक्सेलेंस की बात, लीगल सिस्टम में प्रोफेशनल एक्सेलेंस की बात, जजेस की प्रोफेशनल एक्सेलेंस की बात या वकला की प्रोफेशनल एक्सेलेंस की बात, हमें तो आज तक नहीं नज़र आया कि हुकूमत या ऐवान या किसी का भी ये एजेंडा रहा हो कि आवाम को इस निज़ाम को बेहतर तौर पर डिलीवर करने की तरफ ले जाना है। तो ऐसी सूरत हाल में हम और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।